100 दिन नहीं मिलने पर कुछ नहीं होता था, वहां 125 दिन नहीं पूरे होंगे तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। और 125 दिन भी वो 60 दिन के अलावा दिए जाएंगे जिन दिनों फसलों को बुआई या कटाई का समय होता है। तो एक तरह से मजदूर लगभग 200 दिन का रोजगार गांव में प्राप्त कर सकता है। ऐसा बिल जी राम जी लाकर, और उसके लिए पिछले साल के मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करके 95,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। और इसमें जिन राज्यों को 40% ऐड करना है वो कितना बढ़ जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को 10% देना है, तो उसके कारण भी इस बजट में बढ़ोतरी होने वाली है और मजदूरों को ज्यादा लाभ मिलने वाला है। महिलाओं के लिए जहां श्री मार्ट योजना है, वहीं हर जिला मुख्यालय पर छात्रावास बनाकर महिला सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है। ऐसे अनेक प्रावधान, ऐसी अनेक योजनाएं बजट में रखी गई हैं। अगर मैं उन सबको गिनाने लगूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बजट की एक दिशा है, विजनरी बजट है। इस देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की ओर ले जाने वाला बजट है। इस देश के गांव-गांव के विकास का बजट है। इस देश के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था, किसानों, महिलाओं, मजदूरों को के हितों की रक्षा करने वाला बजट है। और इस ऐतिहासिक बजट की हमारे हिमाचल में कई लोग, दिल्ली में भी कई विपक्षी नेता परंपरागत ढंग से आलोचना करते हैं। मैंने शुरू में कहा यह परंपरागत बजट नहीं है। इस बजट को पढ़ने की और पढ़कर समझने की आवश्यकता है, परंतु कई बार आलोचना के लिए आलोचना करने की अपनी आदत से मजबूर विपक्षी नेता बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के आलोचना करते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के नेता हिमाचल को कुछ नहीं मिला, हिमाचल को कुछ नहीं मिला। मैं हिमाचल को कुछ नहीं मिला बोलने वालों को बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय केंद्रीय बजट है। इसमें प्रदेशों के नाम नहीं आते, इसमें योजनाओं के नाम आते हैं। उन योजनाओं का लाभ प्रदेशों को उठाना होता है। उन योजनाओं से प्रदेश लाभान्वित होते हैं। और अगर हम हिमाचल की दृष्टि से देखेंगे तो हिमाचल का नाम लिखा या नहीं लिखा, परंतु देश में 50 नए पर्यटन केंद्र चैलेंजिंग आधार पर विकसित करने की घोषणा तो की गई। और पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल अग्रणी राज्य है। प्रदेश सरकार प्रयास करे तो इस योजना का लाभ उठाकर अनेक स्थानों को पर्यटन केंद्र विकसित करने की दृष्टि से सेंटर से, केंद्र से बजट ले सकती है। हमारी सरकार ने अगर किसानों को लाभ देने के, हाई वैल्यू क्रॉप्स को बढ़ावा देने की बात कही है, तो अगर नारियल काजू हिमाचल में नहीं होता तो चंदन के वृक्ष तो हिमाचल में लग सकते हैं। हिमाचल सरकार केंद्र की उस योजना का लाभ उठाकर
चंदन की खेती करने को, चंदन के पेड़ लगाने को और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करे, केंद्र की सरकार की योजना का लाभ उठाकर हिमाचल के किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है। इसी तरह से नरेगा के अंदर, जिसे अब जी राम जी कहा गया है, 95,000 करोड़ रुपए का बजट है, तो उससे हिमाचल प्रदेश का हर मजदूर लाभान्वित होने वाला है। जो मनरेगा का पेंडिंग पैसा है, हम भी विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, अनेक लोगों की शिकायत रहती है, हमने नरेगा में काम किया था, पैसा नहीं मिला। उसके लिए अलग से 30,000 करोड़ बजट जारी किया गया है, तो उससे भी हिमाचल के मजदूर जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। हिमाचल की सरकार चाहे तो इस योजना का लाभ उठाकर हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है, उद्योग ला सकती है, निवेश बढ़ा सकती है, जिससे निवेश भी बढ़ेगा, हमारी आर्थिकी भी सुधरेगी और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ साथ बायोफार्मा शक्ति योजना, हमारा हिमाचल तो फार्मा हब पहले ही है, अब केंद्र ने बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू करके उसको बढ़ावा देने की बात की। हिमाचल प्रदेश उसका भी बहुत ज्यादा लाभ उठा सकता है अगर सरकार की मंशा सही हो। खादी ग्रामोद्योग हस्तशिल्प के लिए इतना बढ़ावा देने की बात कही गई है कि इनके प्रोडक्ट्स को भी हम निर्यात करने की स्थिति में आए, इनकी गुणवत्ता इतनी बढ़ाएं कि निर्यात हो। उसके लिए बुनकरों को प्रशिक्षण देने की बात की गई है। हिमाचल प्रदेश के बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाकर आप इस योजना का भी लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं। और जो हमारा 12.2 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, विकास कार्यों के लिए है, उसका तो हिमाचल को लाभ मिलेगा ही। उसके अंतर्गत रेल नेटवर्क के लिए 2911 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी गई है। हिमाचल को कुछ ना देने वाली बात बोलने वाले लोग इन आंकड़ों की जानकारी नहीं रखते। हालांकि प्रदेश सरकार रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है। जो रेलवे लाइनों का, रेलवे नेटवर्क का काम हिमाचल में चला है, जो 17,000 करोड़ की योजनाएं प्रदेश में चली है, उसमें जो स्टेट का 1900 करोड़ का शेयर अभी जो है हिमाचल सरकार को देना बाकी है। दूसरों के पर आरोप लगाने वाले झांके, क्या 3 साल में रेलवे नेटवर्क के लिए 1 रुपया भी दिया? 1900 करोड़ की देनदारी हो गई है, उसके बावजूद भी केंद्र ने 2911 करोड़ रुपए के बजट का इस साल प्रावधान कर दिया। ऐसे ही आने वाले समय में सड़कों के नेटवर्क के लिए जैसे जैसे डीपीआर जाएंगी, जैसे जैसे योजनाएं जाएंगी, उनको बजट मिलता रहेगा। इस बार तो बजट में 3 आयुष एम्स खोलने की भी घोषणा की गई है, राज्यों के नाम नहीं। जब 11 एम्स की घोषणा हमारी सरकार ने की थी, तब भी हिमाचल का नाम नहीं, परंतु हिमाचल सरकार ने प्रयास किए थे, हिमाचल को एम्स मिल गया। आज सरकार प्रयास करे, हिमाचल से ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम इसे लेने की भी कोशिश करें। पर अगर हम आलोचना ही करेंगे, अगर हम निंदा ही करेंगे, तो फिर
ये ना तो केंद्र की सरकार से न्याय होगा, ना हम वांछित सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इतना कुछ हिमाचल को मिल सकता है, उसके लिए सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर कई लोग आरोप लगाते हैं मोदी जी ने हिमाचल के साथ भेदभाव कर दिया, अन्याय कर दिया। मैं उनको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने तो हिमाचल को हिमाचल के अधिकार दिए, हिमाचल के हक से बढ़कर दिया। आपको याद होगा आदरणीय अटल जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिसके अंतर्गत जितनी भी केंद्र की योजनाएं आती हैं उसमें केंद्र 90% और प्रदेश 10% खर्च करते हैं। जबकि अगर विशेष राज्य का दर्जा ना हो तो योजनाओं में या तो 70-30 की रेशो रहती है या 60-40 की रेशो रहती है। हर योजना में 90-10 का लाभ देने वाला विशेष राज्य का दर्जा आदरणीय अटल जी ने दिया था, साथ ही एक औद्योगिक पैकेज दिया था। आज हिमाचल के साथ भेदभाव करने वाले लोगों के उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय जब हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार थी, वो विशेष राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया था। वो विशेष औद्योगिक पैकेज को भी समय सीमा समाप्त होने से पहले ही वापस ले लिया था। धन्यवाद करना चाहता है हिमाचल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिसके कारण आज अनेक योजनाओं में हमें सिर्फ 10% खर्चना पड़ता है, 90% केंद्र देता है। योजना कोई भी हो, हर योजना में ये लाभ हिमाचल को अगर मिलता है तो आदरणीय मोदी जी के कारण मिलता है। तो किसने भेदभाव किया?